भक्तों, आज वर्ष 2026 के इस अत्यंत पावन और दिव्य काल में, सावन के इस अलौकिक पवित्र महीने में बुद्धि और तर्क की सीमा से परे साक्षात अवघड़दानी महाकाल के चरणों से बहने वाली उस अमृतमयी धारा का रहस्य सुनो, जिसका अंदाजा लगाना भी लगभग न के बराबर है। क्योंकि पौराणिक शास्त्र परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान हम आज आपको बताने जा रहे हैं, वो कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। भक्तों, अगर आप हृदय से ये जानना चाहते हैं कि सावन के पावन महीने में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से जीवन में क्या घटित होता है, तो इस अलौकिक वृत्तांत को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसे देखकर आप भी पूरी तरह अचंभित रह जाएंगे और भगवान भोलेनाथ का भयंकर चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आज हम आपको बताएंगे कि सावन के इस पावन महीने में शिवलिंग पर किस विधि से पानी चढ़ाया जाए, उसे किस प्रकार से प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाए, इसके पीने के क्या अद्भुत फायदे हैं, इसे घर में छिड़कने और घर में रखने के क्या चमत्कारी लाभ हैं, और इसके साथ ही इससे जुड़े कौन से कड़े नियम एवं सावधानियां हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, ये जानकारी इतनी खूबसूरत, इतनी दुर्लभ और इतनी ज्ञानवर्धक है कि संसार में शायद ही कोई आपको इसके बारे में विस्तार से बताएगा। आपके पास संसार की जितनी भी दौलत हो, इस दिव्य जानकारी को पाने के लिए अगर आप उस सारी दौलत को भी दांव पे लगा दें, तब भी ये सौदा बहुत छोटा है। परंतु प्राचीन ज्ञान की ये परम कल्याणकारी बात आपको यहाँ बिल्कुल निःशुल्क मिल रही है। भक्तों, इससे पहले कि हम इस गहरे रहस्य में उतरें, आइए हम सब मिलकर सावन के इस अलौकिक महीने के महत्व को अच्छी तरह जान लेते हैं। हिंदू सनातन धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक और विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि हिंदू पंचांग का ये 5वां महीना पूरी तरह से देवाधिदेव भगवान शिव को ही समर्पित होता है। इस पूरे महीने में शिव भक्त महादेव की विधि विधान से प्रेम पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, और सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार का महत्व तो कोटि गुना और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस विशेष माह में शिव की पूजा करने से जीव की समस्त अधूरी मनोकामनाएं देखते ही देखते पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में जो भी भक्त भगवान शिव और माता पार्वती की युगल सरकार के रूप में विधि विधान से आराधना करता है, भोलेनाथ उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। और इसके साथ ही सावन के सोमवार का व्रत रखने से भोलेनाथ की वो विशेष कृपा प्राप्त होती है जो संसार के किसी वैभव से नहीं मिल सकती। भक्तों, ध्यान से सुनो, इस वर्ष 2026 में सावन के इस पावन और अलौकिक महीने का आरंभ होने जा रहा है, और शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस सावन के महीने में यदि किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा, साधना, सेवा या कोई छोटी सी क्रिया भी कर ली, तो उस व्यक्ति के जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना तत्काल पूर्ण हो जाती है। उसके जीवन के जन्म जन्म के कष्ट और कंगाली हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, और उस व्यक्ति के जीवन में चारों दिशाओं से शुभ धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। भक्तों, इस परम ज्ञान की गंगा में आगे बढ़ने से पहले भगवान भोलेनाथ के जितने भी सच्चे लाडले भक्त इस वृत्तांत को श्रवण कर रहे हैं, वे इस सुंदर संदेश को अपना स्नेह और लाइक अवश्य प्रदान करें, और कमेंट बॉक्स में पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिख दें, ताकि साक्षात भोलेनाथ जी का आशीर्वाद और उनकी दिव्य करुणा आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज के इस प्रसंग में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सावन के इन पावन दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के उन्हें क्या क्या अनमोल वस्तुएं अर्पित करनी है, और वहां से वापस अपने घर क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की वर्षों पुरानी गरीबी, दरिद्रता, मानसिक परेशानियां, शारीरिक कष्ट और हर प्रकार की दिक्कतें हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएं, और दूसरी तरफ आपके घर पर सुख समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य और शांति की अनवरत प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा भक्तों, सावन के इस पावन महीने का इंतजार हर सनातनी, हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसे भगवान भोलेनाथ का वो अभय आशीर्वाद मिल सके, जिसके बारे में संतों ने गाया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी अधम या साधारण व्यक्ति को भी अपना मानकर आशीर्वाद दे दे, तो उसका साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के इन पावन दिनों में भगवान भोलेनाथ को अत्यंत सुगमता से प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपको महादेव का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, और सावन के दिनों में शिवलिंग की पूजा आपको किस खास उपाय को करते हुए करनी है, शिवलिंग पर क्या क्या मुख्य चीजें चढ़ानी हैं, और वहां से क्या क्या चीजें प्रसाद रूप में अपने घर वापस लेके आनी है, ताकि आपके घर में अन्न और धन का भंडार कभी भी किसी भी जन्म में कम ना हो। देखिए भक्तों,
आपके जीवन में वर्तमान में कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों न चल रही हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत ने आपको घेर रखा हो। मान लीजिए आपके जीवन में धन की भयंकर समस्या है, चारों तरफ कर्ज का अंधकार है। मान लीजिए आप एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति के लिए भटक भटक कर बहुत ही ज्यादा परेशान और निराश हो चुके हैं, या आपके शत्रुओं ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है और आपको कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, अथवा संतान की प्राप्ति न होने से आपकी गोद सूनी है और आप व्याकुल हैं। तो मेरी एक बात गांठ बांध कर ध्यान रखिएगा कि सावन का पावन समय एक ऐसा दिव्य काल होता है जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर श्रद्धा भाव से थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी असंभव सी लगने वाली मनोकामना हो या कितना ही बड़ा पहाड़ जैसा कष्ट हो, वो क्षण भर में खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो भक्तों, साक्षात शिव महापुराण के विंध्येश्वर संहिता के 52वें अध्याय के दिव्य श्लोक में ये परम सत्य प्रमाणित किया गया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे मंदिर से वापस लेते समय 3 बार थोड़ा थोड़ा करके आचमन करना चाहिए, यानी पीना चाहिए। और उस शास्त्र में स्पष्ट अक्षरों में लिखा है कि इस जल का पान करने से मानव शरीर की कायिक, वाचिक एवं मानसिक ये तीनों ही प्रकार के भयंकर रोगों और पापों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। भक्तों, आज मैं आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की संपूर्ण और अचूक जानकारी बताऊंगा। आपने अक्सर बड़े बड़े संतों के मुख से बड़ी बड़ी कथाओं में सुना होगा कि 1 लोटा जल हर समस्या का हल निकल सकता है, यानी 1 लोटा जल से जीव को संसार का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी ब्रह्मांड में कोई समस्या ही नहीं बनी जिसका निवारण शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल न कर सके, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं साक्षात काल की गति को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी भी अभागे का जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है और किसी के बड़े से बड़े विनाश को भी पल भर में रोक सकता है। भक्तों, हमारे प्राचीन ज्ञान और विज्ञान में भी जल तत्व को समस्त तत्वों में सबसे उत्तम और प्राणवान तत्व कहा गया है। इसीलिए तो संसार के लोग कहते हैं ना कि जल है तो कल है, और जल ही जीवन का असली आधार है। इसलिए आपने कई विवेकशील लोगों के मुख से ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि पानी को व्यर्थ मत बहाओ, पानी को बचाओ। तो भक्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्टों के निवारण हेतु हम सब मंदिर जाकर शिवलिंग पर खूब जल चढ़ाते हैं, लेकिन अज्ञानवश उस जल का महाप्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। हम भोले बाबा के सम्मुख खड़े होकर खूब जल अर्पित करते हैं, बहुत सारे मनोरथ बोलते हुए कहते हैं कि हे भगवान, हमारे इस कष्ट को काटो, हमारी इस कामना को पूर्ण करो, और ये सब बोलते हुए खूब लोटे पर लोटा जल चढ़ाते हैं। लेकिन केवल जल चढ़ा देने मात्र से हमारी समस्या का पूर्ण निवारण नहीं होता है भक्तों, क्योंकि हम उसका असली प्रसाद ग्रहण करना ही भूल जाते हैं। हम भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के बाद उस जल रूपी परम पवित्र प्रसाद को अपने साथ लेना भूल जाते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ वो जल साक्षात भोलेनाथ जी का साक्षात प्रसाद माना जाता है, और हम सब अनजाने में इस प्रसाद रूपी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद को ही छोड़कर घर वापस आ जाते हैं। तो आज का ये प्रसंग इसी विषय पर है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से पिया जाए, उस जल को पीने के क्या क्या अद्भुत फायदे हैं, और अगर हम उसे नियमित पीते हैं तो हमारे जीवन में कैसा दिव्य चमत्कार घटित होने लगता है। भक्तों, जिस दिन से हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पूरी श्रद्धा के साथ पीना शुरू करते हैं, उसी दिन से हमारे साथ क्या क्या चमत्कार होते हैं, आइए उसे गहराई से समझते हैं। पर यह गूढ़ जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को अपना स्नेह जरूर दीजिएगा, क्योंकि महादेव के कार्य में कोई पैसा नहीं लगता, कोई दौलत नहीं लगती, बस आपकी एक उंगली का स्पर्श और सच्ची भावना चाहिए। और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना कभी मत भूलना, क्योंकि मात्र भोलेनाथ का नाम सच्चे भाव से लिख देने से ही शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने के बराबर का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो भक्तों, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को इस दिव्य जल को पीने के अलौकिक प्रयोग बताऊंगा, और इसके बाद इसे घर में छिड़कने और संभाल कर रखने का महाप्रयोग समझाऊंगा। आपको ये जानकर परम आनंद होगा कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हमारे अपने घर में भी पूरे नियम से पिया जाता है, और उसी भगवान शिव की असीम कृपा से आज हमारा पूरा परिवार हर प्रकार से संपन्न है, धन धान्य से परिपूर्ण है, और हम सभी प्रकार की भयंकर बीमारियों से कोसों दूर रहते हैं। भक्तों, ये जानकारी प्राचीन ज्ञान के माध्यम से अत्यंत दुर्लभ और गोपनीय है, जो आपको सुलभ कराई जा रही है। तो जल पीने का प्रयोग कुछ इस प्रकार से है कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नियम पूर्वक पीने से जीव को पूर्ण आरोग्य की प्राप्ति होती है।
आरोग्य अर्थात आप कभी गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ते हैं। इसको पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी प्रबल हो जाती है कि काफी लंबे समय तक शरीर में कोई विकार या बुखार नहीं आता, और यदि कभी कोई मौसमी प्रभाव आता भी है तो वो छू कर निकल जाता है। जो लोग वायु परिवर्तन या मौसम के बदलते ही निरंतर बीमार पड़ जाते हैं, जिनका शरीर कमजोर है, उनके लिए तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ ये जल साक्षात रामबाण औषधि साबित होता है। अगर आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीते हैं तो हमेशा निरोगी और ऊर्जावान रहेंगे। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग किसी कारणवश रोज शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप जब भी मंदिर जाएं, किसी भी शुभ समय में जल चढ़ाएं और शिवलिंग की जलहरी से उस चढ़े हुए जल को आचमन के लिए इकट्ठा करके किसी बड़े और शुद्ध पात्र या बोतल में एकत्रित करके अपने घर लाकर रख लीजिए और रोज सुबह शाम थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद रूप में नित्य पीजिए। ये जल पीने से आपको साक्षात शिव कृपा और आरोग्य की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। यदि आपकी आंखों में बार बार तेज दर्द होता है, आंखों के आगे अचानक धुंधलापन सा आ जाता है, चश्मा लग गया है, दूर या पास का दिखाई कम पड़ता है, या सुबह सोकर उठते समय आंखों में भारी दर्द और जलन महसूस होती है, तो ऐसे में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल से अपने चेहरे को धोना चाहिए और अपनी आंखों पर इस पवित्र जल के छींटे मारने चाहिए। ऐसा नियमित करने से आंख से संबंधित बड़े से बड़े रोग और बीमारियां दूर हो जाते हैं। भक्तों, जब कभी अत्यधिक कार्य के कारण मेरी अपनी आंखें भी थक जाती हैं या उनमें कोई विकार आता है, तो मैं भी इसी परम पवित्र जल से अपनी आंखों को धो लेता हूं, जिससे आंखों के समस्त रोग दूर हो जाते हैं और आंखों की रोशनी भी फर्राटेदार तेज हो जाती है, ज्योति बढ़ जाती है। भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल श्रद्धा पूर्वक पीने से मनुष्य का सोया हुआ भाग्य भी अत्यंत बलवान हो जाता है। अर्थात अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आप किसी भी बड़ी परेशानी से सालों से जूझ रहे हो, या आप अपने शरीर की किसी असहनीय पीड़ा से ग्रस्त हो, तो पूरे विश्वास के साथ शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पी लीजिए। आपका भाग्य जाग उठेगा और आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भाग खड़ा होगा। अगर किसी भी प्रकार का भयंकर ग्रह दोष, कुंडली की बाधा या राहु केतु का दोष आपको सता रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिसके कारण आपकी पूरी आध्यात्मिक उन्नति रुक चुकी है, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर सफलता की ओर जैसे ही कदम बढ़ाते हैं वैसे ही किसी न किसी प्रकार का विघ्न, अड़चन या बड़ी बाधा आपके जीवन में आ खड़ी होती है, तो ये सब अनजाने में नवग्रहों की वक्र दृष्टि के कारण और अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मों के कारण होता है। तो इन समस्त ग्रह दोषों एवं हर प्रकार की अदृश्य बाधाओं से बचने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नित्य नियम से पीना शुरू कीजिए। आपकी कैसी भी क्रूर ग्रह नक्षत्र की पीड़ा आपको सता रही हो, वो महादेव की कृपा से जड़ से समाप्त हो जाएगी। भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से मानव शरीर का साक्षात कायाकल्प होता है। अर्थात जैसे कि समय से पहले ही आपके शरीर में बुढ़ापा या कमजोरी महसूस होने लगी है, आपके शरीर में काम करने की ताकत नहीं बनती, आपके भीतर वो उत्साह, जोश और शक्ति नहीं बची है जो पहले कभी हुआ करती थी। तो अगर आप भी अपने शरीर का पूर्ण कायाकल्प करना चाहते हैं, अपने भीतर एक नई जीवनी शक्ति, नई ताकत और नई दिव्य ऊर्जा का एहसास करना चाहते हैं, तो शिवलिंग के इस महाप्रसाद जल को सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में पुनः एक अभूतपूर्व ताकत का संचार होगा। अगर आपके द्वारा अनजाने में पूर्व काल में या इस जन्म में किसी भी प्रकार के पाप कर्म हो गए हैं, जिससे आपका अंतःकरण भारी रहता है और आप पश्चाताप के रूप में उन पापों से पूर्ण मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नियमित रूप से शिवलिंग का जल एक एक ढक्कन प्रसाद समझकर पीना शुरू कर दीजिए। यदि बीच में मंदिर जाने का गैप हो जाता है, तो जैसा मैंने पहले कहा, आप एक काम करना कि शिवलिंग पर चढ़े जल को किसी तांबे या कांच के शुद्ध पात्र में इकट्ठा करके रख लेना और इसे रोज पी सकते हैं। इससे बड़े से बड़े पाप का भी समूल नाश होता है, पाप का पूरी तरह शमन हो जाता है। भक्तों, अगर आप किसी विशेष मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक चेतना को जगाना चाहते हैं और साक्षात ईश्वर से अंतःकरण का वार्तालाप स्थापित करना चाहते हैं, तब ऐसे पवित्र समय में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नियमित पीने से और नित्य शांत होकर एक माला ओम नमः शिवाय महामंत्र का जप करने से अद्भुत सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है।
आपको आने वाले बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे संकट या शुभ समय का पहले से ही अंतः प्रेरणा से आभास होने लगेगा और आपके जीवन में ढेर सारा आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। अब आइए गहराई से जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को अपने घर में छिड़कने से क्या महाचमत्कार होता है, क्योंकि ये जानना भी हर गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो भक्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को जब आप अपने पूरे घर में छिड़कते हैं तो घर से दरिद्रता, कंगाली, दुख, दोष, तंत्र बाधा और शोक, इन सब का तत्काल नाश हो जाता है। यदि आप लंबे समय से घोर गरीबी से परेशान हैं, घर में दरिद्रता पीछा छोड़ ही नहीं रही है, व्यापार घाटे में है, घर में हमेशा कोई न कोई दुखी या उदास रहता है, तो इन सब का नाश शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने मात्र से हो जाता है। भक्तों, अगर आप हृदय से चाहते हैं कि आपके घर में साक्षात स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा हमेशा बना रहे, तिजोरी कभी खाली न हो, तो नित्य सुबह की पूजा करने के बाद अपने पूरे घर में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की बूंदों का छिड़काव जरूर करें और इसी के साथ घर में गुग्गल या लोबान जैसी पवित्र धूप का धुआं जरूर दिखाएं। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा पल भर में भाग जाएगी, आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा और मां अन्नपूर्णा का भंडार सदा भरा रहेगा। भक्तों, शिवलिंग पर चढ़े जल का पानी घर में छिड़कने से उस साधारण मकान साक्षात किसी पवित्र तीर्थ जैसा पावन हो जाता है। उस घर में रहने वाले सभी सदस्यों का जो आचरण होता है, व्यवहार होता है, वो बहुत ही सुंदर और प्रेमपूर्ण हो जाता है। बच्चों की सोचने समझने की क्षमता और बुद्धि में संसार के अन्य लोगों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा वृद्धि होती है और आपके परिवार में हमेशा अटूट एकता बनी रहती है। किसी भी प्रकार की लड़ाई, झगड़े या कलह की स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं कि जो लोग जरा सा भी प्राचीन सनातन ज्ञान पर भरोसा रखते हैं, महादेव पर अटूट विश्वास रखते हैं, वे आज से ही नित्य शिवलिंग पर चढ़े हुए पानी का छिड़काव अपने घर में शुरू करें। आपके घर का पूरा वातावरण दिव्य रहेगा, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा और जिस घर में ये जल छिड़का जाता है वो घर तीर्थ जैसा पावन होकर साक्षात लक्ष्मी नारायण का निवास स्थान बन जाता है। समस्त तीर्थ एवं देवी देवतागण स्वतः वहां आकर वास करते हैं और आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है, जिससे घर का भयंकर से भयंकर वास्तु दोष भी सदा के लिए समाप्त हो जाता है। यदि आपको लगता है कि आपके हाथ में धन बिल्कुल नहीं रुकता, पैसा आते ही पानी की तरह बह जाता है, या फिर आपके परिवार में नाना प्रकार के भयंकर अदृश्य दोष जैसे पितृदोष, नजर दोष, प्रेत दोष, काल सर्प दोष या मंगल दोष होना शुरू हो चुके हैं, जिसके लक्षण ये हैं कि जैसे अचानक से घर में बिना बात के नुकसान हो जाना, आग लग जाना या कई प्रकार की ऐसी अजीब घटनाएं होना जो घर में भारी वास्तु दोष और पितृ प्रकोप के कारण होती हैं, या घर के किसी सदस्य का अचानक बिना किसी बड़ी बीमारी के लगातार बीमार पड़े रहना। तो ऐसी स्थिति में जितना जल्दी हो सके, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बिना एक पल की देरी किए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को अपने पूरे घर और बीमार व्यक्ति पर छिड़कना शुरू कर दीजिए। घर के सारे वास्तु दोष और कुंडली के दोष अपने आप शांत हो जाएंगे। भक्तों, ये सभी भयंकर दोष घर में तब उत्पन्न होते हैं जब उस घर की दिशाओं पर काल या नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, और जो साक्षात महाकाल का सच्चा भक्त हो उसका काल भी भला क्या बिगाड़ पाएगा। जिस घर में शिवलिंग पर चढ़े जल का नियमित छिड़काव होता है, उस घर की चौखट के भीतर जाने से काल और भूत बाधाएं भी थर थर कांपती हैं। उस घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि उस घर की रक्षा स्वयं भगवान शिव के परम शक्तिशाली गण करने लगते हैं। आपके पूरे घर की डोर और आपके संपूर्ण जीवन की डोर स्वयं शिव गणों के हाथों में आ जाती है। अब आप बस ईमानदारी से धन कमाएं और महादेव की पूजा भक्ति में लग जाएं। संसार में कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, बल्कि आपका सर्वत्र कल्याण ही कल्याण होगा। भक्तों, यदि आपके हंसते खेलते परिवार या व्यापार पर किसी दुष्ट व्यक्ति की गंदी दृष्टि लग गई है, किसी की भयंकर नजर लग गई है, किसी की बद्दुआ या काले जादू का असर महसूस होता है और आप अभी से अपने पूरे परिवार को इन सब चीजों से बचाना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का छिड़काव आप अपने घर में अवश्य करें। और एक छोटा सा उपाय और करें कि एक छोटी सी कांच या तांबे की शीशी में शिवलिंग के इस चढ़े हुए जल को सुरक्षित इकट्ठा कर लीजिए और उसे अपने घर के मुख्य द्वार यानी मेन गेट पर एक साफ लाल कपड़े के माध्यम से अच्छी तरह बांधकर टांग दीजिए। ऐसा करने से आपके घर के भीतर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी और किसी भी व्यक्ति की हाय, बद्दुआ एवं बुरी नजर आपके परिवार को कभी छू भी नहीं पाएगी। अब आइए इस अलौकिक वीडियो में आगे जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में संभाल कर रखने से क्या
क्या अद्भुत फायदे मिलते हैं। भक्तों, ध्यान से देखिए, इस पवित्र जल को यदि आप अपने घर की उत्तर और पूर्व दिशा ईशान कोण में रखते हैं या घर के पूजा स्थान पर रखते हैं तो सदा आपके घर में सुख शांति का अखंड वास बना रहता है। रोज सुबह पूजा के समय इसे अपने सम्मुख रखने से और इसकी एक बूंद नित्य आचमन करने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति दिन दोगुनी रात चौगुनी होगी। और एक बहुत ही गोपनीय रहस्य सुनो भक्तों, यदि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ ये पवित्र जल बेलपत्र के साथ एक तांबे के छोटे से लोटे में भरकर अपने घर की भूमि के अंदर लगभग 1 फुट यानी 1 हाथ के आसपास नीचे दबा कर रख दिया जाए तो उस भूमि पर उस घर में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु एक्सीडेंटल डेथ नहीं हो सकती। ये महादेव का अचूक सुरक्षा कवच बन जाता है। यदि आपके घर में कोई बहुत पुराना रोगी है जिसकी दवाइयां काम नहीं कर रही हैं तो उसे शिवलिंग के इस पवित्र जल को उसके नहाने वाले पानी में मिलाकर यानी कि मात्र 2 बूंद इस दिव्य जल की उसके स्नान के जल में डालकर स्नान कराने से उसे रोग में तुरंत लाभ मिलेगा। यहां तक कि यदि किसी को कुष्ठ रोग या कोई भयंकर चर्म रोग स्किन डिजीज है, खाल खराब हो चुकी है, तो वो भी इस जल के प्रभाव से धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो जाती है। उनके सारे रोग महादेव की कृपा से जल्दी शांत हो जाते हैं और वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, आइए अब इस विधि को भी समझ लेते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी आखिर सही तरीके से इकट्ठा कैसे करें। तो शिवलिंग पर पानी डालते समय जो जलहरी होती है, जिसे हम शिवलिंग का निचला भाग बोलते हैं, जहां से चढ़ा हुआ जल नीचे की ओर बहता है, तो उसके ठीक नीचे जहां से जल की धारा नीचे गिरती है वहां पर आपको एक शुद्ध तांबे का पात्र या लोटा पहले से रख देना है और उसी पात्र में आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को बिना जमीन पर गिरे सीधे इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है। और ध्यान रहे, इसे शिवलिंग पर पूरी श्रद्धा से अपना माथा टेकने के बाद ही, भोलेनाथ का हृदय से स्मरण करने के बाद ही साक्षात महाप्रसाद समझकर अपने पास संभाल कर रखना है। तो भक्तों, ये होता है जल इकट्ठा करने का असली और शास्त्रीय नियम। अब आइए इसके जुड़े कुछ कड़े और अनिवार्य नियमों के बारे में जान लेते हैं। इस एकत्रित किए हुए पानी पर कभी भी किसी अपवित्र व्यक्ति या बाहरी व्यक्ति की सीधी छाया नहीं पड़नी चाहिए। शिवलिंग पर रखे गए इस दिव्य पानी को हमेशा अपने घर के अत्यंत शुद्ध पूजा कक्ष में ही स्थापित रखना, नहीं तो इसकी जो अलौकिक दिव्यता और शक्ति है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी सावधानी यह है कि इसे किसी भी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना है। जैसे कि हमारी माता बहनों को जब मासिक धर्म पीरियड्स का समय होता है तो वे उस अपवित्र अवस्था में इस जल को सीधे कदापि न छुएं, बल्कि यदि उन्हें आवश्यकता हो तो वे परिवार के किसी अन्य शुद्ध सदस्य से मांगकर इसे दूर से ही अपने मुख में डलवा कर पी सकती हैं, पर स्वयं स्पर्श न करें। भक्तों, इसके साथ कुछ और बेहद जरूरी सावधानियां भी हैं जिन्हें जानना आपके लिए अनिवार्य है। यदि आप मांस, मछली, मदिरा या तामसिक भोजन का सेवन करते हैं तो उस स्थिति में आपको इस परम पवित्र जल को भूलकर भी नहीं पीना है, अन्यथा इसका भारी दोष लग सकता है।